सीधा मुद्दे पर आते हैं। मई 2026 भारतीय रक्षा इतिहास का एक ऐसा महीना जिसने आधुनिक युद्ध के सारे नियम हमेशा के लिए बदल कर रख दिए हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम डीआरडीओ की उस ऐतिहासिक कामयाबी को डिकोड करने वाले हैं जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। ये पूरी तरह से साबित हो चुका है कि अब भविष्य की जंग भारी भरकम करोड़ों के हथियारों से नहीं बल्कि बेहद स्मार्ट और अचूक तकनीक से लड़ी जाएगी। आधुनिक युद्ध का बस एक ही सीधा सा नियम है, जो आसमान पर राज करेगा वही जंग जीतेगा। एक समय था जब दुश्मन के मजबूत बंकरों या एडवांस टैंकों को तबाह करने के लिए करोड़ों डॉलर के फाइटर जेट्स या लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को खतरे में डालना पड़ता था। लेकिन बदलाव की इस आंधी में अब साधारण से दिखने वाले छोटे ड्रोन्स इन महंगे विमानों की जगह ले रहे हैं। और इसी बड़े बदलाव के बिल्कुल केंद्र में है वो नई मिसाइल तकनीक जिसका आज हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। चलिए गहराई से समझते हैं इस पूरी टेक्नोलॉजी को। इस विश्लेषण में हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले इस बड़ी कामयाबी को समझेंगे, फिर इसकी कोर तकनीकी खूबियों को खंगालेंगे, इसके बाद सीधे युद्ध के मैदान में इसकी तैनाती देखेंगे, इसकी दोहरी मारक क्षमता पर बात करेंगे और आखिर में जानेंगे भारत के आत्मनिर्भर रक्षा इकोसिस्टम के बारे में। चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। बड़ी कामयाबी यानी हवाई युद्ध की नई परिभाषा। तो सबसे बड़ी खबर ये है कि भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने एक बेहद एडवांस्ड वेपन सिस्टम के अंतिम विकासात्मक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस तकनीक का नाम है ULPGM-V3 यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल वर्जन 3। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एक ऐसी स्मार्ट मिसाइल है जिसे ड्रोन से फायर किया जाता है। ये तकनीक किसी भी नॉर्मल से टोही ड्रोन को आसमान के सबसे खतरनाक और सटीक शिकारी में बदल देती है। मतलब दुश्मन को भनक लगने से पहले ही खेल खत्म। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ और खोलते हैं इसकी मुख्य तकनीकी विशेषताओं के राज। आखिर इस मिसाइल में ऐसा क्या है जो इसे इतना घातक बनाता है? इसके 3 बड़े रहस्य हैं। सबसे पहली और कमाल की चीज है इसकी आंखें, यानी इसका ड्यूल चैनल हाई डेफिनेशन सीकर। युद्ध के मैदान में चाहे बारूद का घना धुआं हो या अमावस्या की एकदम काली रात, ये सीकर अपने शिकार को ढूंढी निकालता है। और अगर मौसम की बात करें तो राजस्थान की 50 डिग्री वाली झुलसाने वाली गर्मी से लेकर लद्दाख की 0 से नीचे वाली जमा देने वाली ठंड तक ये मिसाइल हर कंडीशन में बिल्कुल सटीक निशाना लगाती है। इसके अलावा जो चीज इसे और भी खतरनाक बनाती है वो है इसके मॉड्यूलर वॉरहेड्स। मिशन की आवश्यकता के हिसाब से इसके आगे के हिस्से यानी पेलोड को आसानी से बदला जा सकता है। भारी टैंकों को नष्ट करने के लिए इसमें एंटी आर्मर वॉरहेड फिट किया जा सकता है। कंक्रीट के बेहद मजबूत बंकर तोड़ने हैं तो पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट वॉरहेड लगाया जा सकता है। और अगर हवा में दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाना है तो प्री फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड लगाकर उनके पर खच्चे उड़ाए जा सकते हैं। एक ही मिसाइल और अलग अलग तरह के खतरे साफ। तो आइए भाग 3 में देखते हैं कि असल जंग के मैदान में ये पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करती है। युद्ध के हालात में इसकी शुरुआत होती है बैटलफील्ड से कई किलोमीटर दूर एक सुरक्षित बंकर में बैठे ऑपरेटर्स के ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम से। वहां से कमांड मिलते ही न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज द्वारा बनाया गया एक स्वदेशी ड्रोन दुश्मन के इलाके में चुपचाप दाखिल होता है। इसके एडवांस सेंसर्स पहाड़ी के पीछे छिपे टारगेट को पहचान कर लॉक कर लेते हैं। बस फिर ग्रीन सिग्नल मिलते ही ड्रोन से इस मिसाइल का ऑटोमेटेड लॉन्च हो जाता है। इसका रॉकेट इंजन ऑन होता है और ये सुपरसोनिक स्पीड से आगे बढ़ती है। लेकिन असली गेम चेंजर तकनीक इसके बाद सामने आती है। वो गेम चेंजर तकनीक है मिड कोर्स करेक्शन। आइए एक पल के लिए कल्पना करते हैं कि मिसाइल लॉन्च हो चुकी है, लेकिन दुश्मन के टैंक को खतरे का एहसास हो गया और वो तेजी से भागने लगा। यहीं पर इसका 2-वे रियल टाइम डेटा लिंक अपना काम करता है। हवा में उड़ती हुई ये मिसाइल लगातार ड्रोन के जरिए ऑपरेटर से बात कर रही होती है। अगर टारगेट अपनी जगह से खिसकता है तो ऑपरेटर्स हवा में ही मिसाइल का रास्ता बदल देते हैं। मिसाइल अपनी ट्रेजेक्ट्री डायनामिकली चेंज करती है और घूमकर सीधा उस भागते हुए दुश्मन पर सटीक हमला करती है। अब आते हैं भाग 4 पर, जो है इसकी दोहरी मारक क्षमता यानी डुअल रोल कैपेबिलिटीज। आंध्र प्रदेश के कर्नूल टेस्ट रेंज में हुए अंतिम परीक्षण ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है, क्योंकि इस मिसाइल ने साबित कर दिया है कि यह एक साथ 2 अलग अलग मोर्चों पर तबाही मचा सकती है।
एयर टू ग्राउंड मोड में यह आज के एडवांस टैंकों पर लगे एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर यानी ERA सुरक्षा कवच को मक्खन की तरह चीरते हुए उन्हें मलबे में बदल देती है। और दूसरी तरफ एयर टू एयर मोड में यह हवा में उड़ने वाले सस्ते सुसाइड ड्रोन्स या कम ऊंचाई वाले हेलीकॉप्टर्स को हवा में ही खत्म कर सकती है। जमीन से लेकर आसमान तक का हर खतरा एक झटके में बेअसर। चलिए अब रुख करते हैं भाग 5 का, भारत का रक्षा इकोसिस्टम, जो इस पूरे प्रोजेक्ट की असली रीढ़ है। इस एडवांस तकनीक के पीछे आत्मनिर्भर भारत का एक विशाल और मजबूत इकोसिस्टम काम कर रहा है। इसे नोडल लैब के रूप में लीड किया है हैदराबाद की रिसर्च सेंटर इमारत यानी RCI ने। साथ ही DRDO की अन्य लैब्स जैसे DRDL, TBRL और HEMRL का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे अहम बात, इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सरकारी कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर से अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन जो आंकड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो है 30 से ज्यादा का। इस पूरी परियोजना में 30 से ज्यादा MSMEs और प्राइवेट स्टार्टअप्स दिन रात काम कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इस मिसाइल के एक एक पुर्जे के लिए विदेशी निर्भरता को जड़ से खत्म कर दिया गया है। ये 100% स्वदेशी तकनीक है जो देश की रणनीतिक स्वतंत्रता को बिल्कुल एक नए मुकाम पर ले जाती है। इस अचीवमेंट के व्यापक प्रभाव का अंदाजा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आधिकारिक बयान से लगाया जा सकता है, जहां उन्होंने इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए इसे भारत के लिए एक रणनीतिक मील का पत्थर बताया है। ये मिसाइल प्रणाली भारतीय सेना के तरकश का वो नया ब्रह्मास्त्र है जो आने वाले समय में युद्ध की पूरी दिशा ही पलट कर रख देगा। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाला सवाल सामने आता है। बिना इंसानी जान को जोखिम में डाले कम लागत वाली लेकिन बेहद प्रभावशाली ड्रोन्स और इस स्वदेशी मिसाइल की जोड़ी भविष्य के युद्धों को कैसे रीशेप करेगी? क्या आने वाले वक्त में पारंपरिक लड़ाकू विमानों की जरूरत बचेगी भी या नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो रक्षा रणनीतिकारों को लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा। रक्षा क्षेत्र के ऐसे ही गहरे और तथ्यपरक विश्लेषणों के लिए ये सफर यूं ही जारी रहेगा।